हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही हमारा ऑडिटिंग का सीरीज़ चल रहा है, तो आज हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट। जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, उसको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है डिविजिबल प्रॉफिट बांटते टाइम। देयर आर इनफ और सफिशिएंट ड्यूटी ऑफ ए कंपनी अपॉइंटेड ऑडिटर्स रिगार्डिंग कंपनी डिविजिबल प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग डिविजिबल प्रॉफिट। द डायरेक्टर्स have to follow the provisions of law and GAAP. So in case of company divisible profit, the auditor has to justify or examine provision of article of association, provision of law, केस लॉ, डिसीजन टू ऑडिटर्स ड्यूटीज़ रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट आर डिस्कस्ड इन बिलो। जैसे कि क्या होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट बांटते टाइम ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक ऑडिटर को अपॉइंट करे, और उस ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है कि जो भी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी चीज़ें लॉ में लिखी गई है, वो सारी बातें वो क्या करे, डायरेक्टर को बताए, ताकि वो क्या करे, सही फैसला ले सके। पहला तो वो क्या करता है, वेरिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। Received profit from normal function of a company, whether this profit is distributed to shareholders as divisible profit or not, that must be examined। वो क्या करता है, पहले देखता है कि जो भी इनकम हो रही है वो नॉर्मल फंक्शन से तो हो रही है कंपनी में, ठीक है, जो सेल परचेज होता है उसी से तो हो रही है, और उसका जो डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट है वो शेयर होल्डर्स को पहले मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, इन सब चीज़ों को एग्जामिन करेगी। दूसरा काम क्या करती है, वेरिफिकेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इन केस ऑफ calculation of divisible profit of a company, whether the proper depreciation of depreciable assets is charged or not, and proper principles and procedures are followed or not, that must be verified by auditor। वो क्या करेगी, डेप्रिशिएशन सारे एसेट्स पे चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, और सही तरीके से चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखेगी, ठीक है। Verification of legal decisions। Generally, if the case dividend from capital profit is declared, whether different legal to examine capital. In no case the dividend will give from capital according to his own knowledge, capacity and experience. The auditor must be free from in-debt or sure that the capital is not damaged and there is no capital within divisible profit। क्या करता है वो, ऐसा कोई भी केस नहीं होता है जिसमें, अगर ऐसा कोई केस है जिसमें कैपिटल में से क्या दिया जा रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो वो क्या करता है, डायरेक्टर अपनी नॉलेज, अपनी कैपेसिटी, अपनी एक्सपीरियंस पे नहीं दे सकता है, ठीक है। वो पहले ऑडिटर जाके देखता है सारी बातें इन डेप्थ की, सब चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है, और इससे कैपिटल को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा टू एग्जामिन रिजर्व अकाउंट बिफोर डिक्लेरेशन डिविडेंड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, वेदर ए स्पेसिफिक पोर्शन फ्रॉम करेंट प्रॉफिट ऑफ प्रेजेंट ईयर इज ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट और नॉट, दैट मस्ट बी एग्जामिन। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में क्या हुआ है, रिजर्व का पैसा गया है या नहीं गया। ऐसा तो नहीं कि उनके रिजर्व को पैसे को काट के डिविजिबल प्रॉफिट दिया जा रहा हो, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ मेकिंग पास्ट लॉसेज आफ्टर पास्ट कंपनसेशन, वेदर द डिविजिबल प्रॉफिट इज डिटरमाइंड और नॉट, दैट मस्ट बी एग्जामिन। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर पास्ट में कोई लॉस हुआ है तो उसको इस साल कंपनसेट किया गया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं पिछले साल के लॉस को कंपनसेट ही ना किया गया और इस बार का डिविजिबल प्रॉफिट बांटा जा रहा हो, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑडिटर शुड सी दैट वेदर देयर इज एनी प्रोविजन रिगार्डिंग टू डिविजिबल प्रॉफिट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी देखता है कि कहीं कोई प्रोविज़न तो नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और अगर है तो उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। टू एग्जामिन द डिसीजन ऑफ द मीटिंग, फिर देखता है कि हाउ many decisions of meeting of shareholders and directors of the company are taken, that must be justified। क्या करता है, देखता है कि कितनी मीटिंग्स इस टॉपिक को लेके और कितने क्या हुए थे शेयर होल्डर्स उसमें शामिल हुए थे, और वो सब सही थे या नहीं थे। फिर क्या करता है, वेरिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, वेदर द इनकम टैक्स एंड अदर टैक्स ऑन कंपनी डिविजिबल प्रॉफिट आर मैनेज इफिशियंटली और नॉट, दैट मस्ट बी एग्जामिन्ड। द ऑडिटर कैन बी डेंजर फ्री आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ above discussed content। In this case, if the auditor shows negligence, then the auditor will be liable for such negligence। ये क्या होता है, देखा जाता है कि इनकम टैक्स और भी जितने टैक्स दिला रहे हैं सब सही तरीके से दिला रहे हैं ना, सही रेट पे तो दिला रहे हैं, एनुअली भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। और अगर ऑडिटर ये सारे काम कर लेता है तो वो अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाता है, और अगर वो इन सब काम में ज़रा सी भी लापरवाही दिखाता है तो अगर कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए हमारा ऑडिटर क्या होता है, लाइबल होता है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। नोट्स के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।